सकता है। हमारे साथ राकेश नायक, और हमने राष्ट्रीय जनता दल में जब भी चर्चा चली थी 15 तारीख तक शाम तक, हमने कहा था राकेश नायक को टिकट फाइनल हो चुका है, उन्हें बुलाया गया, लेकिन अचानक 16 तारीख से खेला हो जाता है और फिर इनके टिकट छीन लिए जाते हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, पाने के लिए दूसरों की गर्दन पे जो चाकू चलाते हैं, तो वैसे लोग खुद भी जो है हंसिए पे आ जाते हैं। मुझे सिंबल नहीं मिलने से जो मेरे समर्थक थे, कि मेरे वोटर थे, उनके अंदर एक रोष भी था। तो बहुत स्वाभाविक बात, आरजेडी के खिलाफ वोट कर दिया क्योंकि आरजेडी से आप टिकट ले रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति में कई बार विषम परिस्थिति आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो धरातल से जुड़े हुए नेता होते हैं, जिनके पास अपनी वोटर, अपनी जनता, अपने समर्थक होते हैं, उनका एक अलग पहचान और महत्व किसी एक दल में नहीं, सभी दल में होता है। लेकिन वैसे नेता को जब नुकसान होता है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक नुकसान होता है, तो ऐसे नेताओं के लिए एक समय आता है जब वो कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार होता है। आप समझ रहे हैं कि हम लगातार दरभंगा के उन तमाम नेताओं को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो तमाम नेताओं के चेहरे पर निराशा भी हम देख रहे हैं, और वो अपने भविष्य को ढूंढ रहे हैं कि आखिर अब क्या उनके पास विकल्प हो सकता है। हमारे साथ राकेश नायक हैं, और हमने राष्ट्रीय जनता दल में जब भी चर्चा चली थी 15 तारीख तक शाम तक, हमने कहा था राकेश नायक को टिकट फाइनल हो चुका है, उन्हें बुलाया गया है, लेकिन अचानक 16 तारीख से खेला हो जाता है और फिर इनके टिकट छीन लिए जाते हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राकेश नायक है। आपका स्वागत है। धन्यवाद मिथिला न्यूज का और मनोज जी आपका। राकेश जी, राजनीति में आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, तो राजनीतिक आप कब से प्रारंभ किए हैं, कब से आपके राजनीतिक क्षेत्र में आपने काम करना शुरू किया? देखिए, राजनीति एसेंस तो हमारे फैमिली में रहा। हमारे चचेरे दादाजी मुखिया रहे लगातार। 2002 के बाद हमारे चाचा जिला परिषद रहे, फिर हमारी माँ उसी क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबर रहीं, और 2002 के पंचायती चुनाव में जो सक्रिय भूमिका हमारे परिवार के और हमारे पिताजी की रही, उससे पहले भी, उससे पूर्व में भी लगातार सक्रिय रहे हैं हम लोग। और राजनीति के सेंस हमेशा एक परिवार में चलता आ रहा है। तो और मूल रूप से सक्रिय राजनीति कॉलेज के ज़माने में, उस समय में हम लोग के टाइम पे उस स्तर की संगठनात्मक ढांचाएँ नहीं थी, और एजुकेशन को लेकर के मेरा दरभंगा और दरभंगा से बाहर की ओर का हमेशा रहा आना जाना। तो मूल रूप से 2006 के चुनाव से जो है, 2006 का जो त्रिस्तरीय पंचवर्षीय चुनाव है, उस चुनाव से हम लोग बहुत सक्रिय रहे। और उस समय मेरे परम मित्र अशरफ हुसैन जिला परिषद का चुनाव उन्होंने 4/2 से लड़ा, उसमें सक्रिय भूमिका हम लोगों ने निभाई। अच्छा, आपको लगा कि राजनीतिक में इतना चढ़ाव, उतार चढ़ाव होता है, राजनीति में इतना दौड़ पेच होता है, राजनीति में कब किसके सिर से हाथ हटा लिया जाता है, कब उसे फेंक दिया जाता है, इस तरह का भी एक अनुभव कभी आपको है? राजनीति मूल रूप से यही है कि आप अपने स्वार्थ और अपने चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए, पहुँचने के लिए लोग समय समय पर लोगों का उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। और आज यही मूल कारण है कि मतलब विभिन्न पार्टियों में देखेंगे, खास करके इस तरीके का रहता है आचरण पार्टी के शीर्ष नेताओं का। वही कहीं ना कहीं आचरण जो है, मतलब राष्ट्रीय जनता, लगता है कि पार्टी को नुकसान भी होता है, क्योंकि पार्टी अगर समझ नहीं पाई कि उसका बेस वोट बैंक किस नेता के पास है, तो ऐसे में पार्टी को तो नुकसान होता है। निश्चित तौर पे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान होता है। और वैसे लोग जो अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, पाने के लिए दूसरों की गर्दन पे जो चाकू चलाते हैं, तो वैसे लोग खुद भी जो है हंसिए पे आ जाते हैं। और यह चुनाव मूल रूप से उसी का परिणाम है। आपका 15 तारीख तक जिक्र चला, थोड़ा सा
फ्लैशबैक में जाते हैं। 15 तारीख तक आपका नाम तय हो चुका था, आपको बुलाया गया था, हमने लगातार निगरानी रखी थी खबर पर। फिर 16 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि आपके टिकट छीन लिए गए, फिर किसी और को गोपाल मंडल का नाम आने लगा, फिर गोपाल मंडल के बाद फिर उमेश सहनी का नाम आने लगा। ये क्यों हुआ और कैसे, इसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, इतना तो हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 16 तारीख की सुबह तक जो है जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम पूरा करने में लगे थे। कागज वगैरह चुनाव भी कटा लिए थे, उसको तो कटा हुआ था, तो जो प्रक्रिया होती है प्रक्रिया को पूरा करने में लगे थे। और 16 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जो सफ़र है बड़ा क्रूशियल है। शाम 6 साढ़े 6 बजे तक जो है हमको मना कर दिया जाता है कि आप, कोई कारण? अब कोई कारण नहीं, जाति समीकरण को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ। तो आपका तो वोट बैंक था, हमने देखा था नगर निगम के चुनाव में, ये 17-18 हज़ार वोट जो आपके थे, और जो आप बीजेपी समर्थक जो खड़े थे, चाहे धर्मशिला गुप्ता हो या फिर अर्जुन सहनी हो, जो बीजेपी समर्थक थे उनको वोट नहीं मिला। वो 18-19 हज़ार वोट आपके नाम पर चले गए। तो ये 18-19 आपके पॉकेट के थे, तो ये वोट कैसे ट्रांसफ़र, किस पर ट्रांसफ़र, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने चला था कि ये वोट संजय सराब की खामोशी से संजय सराबगी की तरफ ट्रांसफ़र हुए वोट। देखिए, जो प्रत्याशी सक्षम था वोट लेने में, जो मेरे लॉयल लोग थे या हमसे जुड़े हुए लोग थे, तो सब तरफ से आपकी खामोशी का फायदा, सब तरफ से मारी हुई, और जिसको जहाँ मौका मिला। और मुझे सिंबल नहीं मिलने से जो मेरे समर्थक थे, कि मेरे वोटर थे, उनके अंदर एक रोष भी था। तो बहुत स्वाभाविक बात, आरजेडी के खिलाफ वोट कर दिया, क्योंकि आरजेडी से आप टिकट ले रहे थे। मैं बता तो रहा हूँ कि जब मैंने एक सोशल मीडिया पे आकर के लाइव कहा कि जिनको मिलना है तो कल मेरे आवास पे आए 11 बजे, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कम से कम 500 लोगों की भीड़ यहाँ आ गई। हम दंग। और रात को जो मैंने सोशल मीडिया लाइव पे कहा उसका व्यूअर 1 मिलियन में गया, जो आज तक मेरे फेसबुक रिकॉर्ड में नहीं है। आप जाएंगे 16 तारीख की शाम को, रात को जो मैंने फेसबुक लाइव किया था, आप उसको देखिए तो बहुत बृहद पैमाने पर लोगों ने देखा उसको। तो 1 लाख जिसके संबोधन को लोग सुन रहे हैं, उसका 10% 20% वोट में भी कन्वर्ट नहीं होगा क्या? तो जो मेरी पीड़ा थी, जो मेरी वेदना थी, उस वेदना से मेरे वोटर, मेरे समर्थक निराश हुआ, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने एंटी के खिलाफ एंटी वोटिंग किया। अच्छा, एक चीज़ और था कि अब क्या करेंगे, सवाल ये आ रहा है। देखिए, जो जिले में एक्टिव लीडर होते हैं, जिन पर राजनीतिक दल की नज़र होती है कि उनके क्रियाकलाप पर किधर जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ वो ज़्यादा समय बिता पाते हैं, तो ऐसे नेताओं पर नज़र है सबकी, आप पर भी नेताओं की नज़र होगी। तो अगला कदम आपका क्या होगा? राजनीति सामाजिक हित में, सामाजिक सरोकार में राजनीति करनी है। अभी जिला परिषद का चुनाव आ रहा है, मैं उस चुनाव को ध्येय कर रहा हूँ। अभी मेयर का चुनाव आ रहा है, मेयर के चुनाव में या तो हम या हमारी पत्नी जैसे प्रत्याशी होंगी। तो समाज के हित में, समाज के सरोकार की राजनीति करनी है। अभी कुछ जो है मतलब, और ना ही मैं किसी प्रकार के किन्हीं लोगों से संपर्क में भी हूँ। चर्चा चले कभी जो आरजेडी से मोह भंग हुआ तो कुछ लोग बीजेपी में कह रहे हैं कि जा सकते हैं, जदयू में जा सकते हैं, क्योंकि विकल्प यही है, या फिर कोई कह रहे हैं कि चिराग पासवान से भी जो अट्रैक्ट है। एकदम मैं इसको मतलब जो है निराधार मानता हूँ, कहीं कुछ नहीं ऐसा है। एक काफ़ी लंबे अरसे मैंने अपने दल में अपनी पार्टी को दिया है, उस विचारधारा को दिया है, और उसी के बूते आज मेरे समर्थक हैं। आज मैं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी और पार्टी में रहते हुए हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं। तो जो एक ड्यूरेशन मैंने इस पार्टी को दिया है, जो सींचा है पार्टी को, और पार्टी से ही, पार्टी की राजनीति से अपनी राजनीति को भी सींचा है, तो निश्चित तौर पे भावनात्मक जुड़ाव, लगाव तो हो जाता है। अगर मैं एक पॉलिटिकल सेंटीमेंट का लोग होता तो शायद विधानसभा चुनाव में ही निर्णय ले चुका होता, जैसे बद्री पूर्वे ने लिया, कुमार गौरव ने लिया। अगर पॉलिटिकल एसेंस अगर 100% सिर्फ राजनीति करने के लिए बना होता तो मैं निर्णय ले चुका होता। तो कहीं ना कहीं मतलब अपने समर्थकों का ख्याल है, अपने राजनीति में जो पूर्व में दिए गए स्टेटमेंट्स और राजनीति की जो आधारशिला रही है, उन चीज़ों का ख्याल है। और कहीं ना कहीं जो कहिए कि जो फेवर हमको मिलना चाहिए था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और दरभंगा के शीर्ष नेताओं से,
जिस तरह के लांछन मुझ पर लगे उसका जो है जवाब देना चाहिए। किसी बड़े लीडर ने जो है नहीं किया सर। खंडन नहीं किया। तो इसका अफसोस, इसका मलाल हमेशा मन में रहता है। और अभी आपको रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, 2 करोड़ रुपये की डकैती होती है और ये लुटेरे जो है कहीं ना कहीं एक समय में हम लोग यह देखा करते थे कि साधु संत महात्मा भगवा वस्त्र धारण करके आते थे और भिक्षा भोजन पाके जाते थे। कि आज के दौर में जो लुटेरे हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, वो भी इस भगवा वस्त्र में अपने आप को इतना संरक्षित पाते हैं कि बड़े से बड़े क्राइम को करने से पहले वो भगवा धारण करते हैं। तो जब भगवा का जो लगाव है, जुड़ाव है, कहीं ना कहीं 80% पॉपुलेशन से है, या यूं कह लीजिए कि हिंदू और हिंदुत्व से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको भगवा से लगाव है।